तो हमारा टॉपिक का नाम है इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करें। और इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर अगर आपने यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है सो वो आपको कहां पे दिखेगा। पहले मैं आपको ये बात क्लेरिफाई कर दूं कि ये दो कंट्री हो गई, इंडिया और यूएस। कोई कनाडा में स्टॉक बाय करेगा, कोई दुबई में करेगा, ठीक है। देयर आर सो मेनी कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज है। ओके, नाउ इफ यू आर शोइंग AIS एंड TIS, अगर आप AIS और TIS देखेंगे, you cannot show US stock market, you cannot show Canada stock market, you cannot show Singapore stock market, ये तो तुमने ना देखा है। So because अगर आपने इंडिया का स्टॉक मार्केट है तो आपके पान नंबर के बेस के ऊपर आपका इंफॉर्मेशन EIS में दिखेगा, TIS में दिखेगा। वो हम लास्ट 21 सेशन से देख रहे हैं, क्लियर है। बट सपोज आई एम इन्वेस्टेड rather than Indian stock market, but purely I am saying that I am invested in US stock market. Okay, at that time no one report generated from US stock market because India having no power to acquire all the details from US stock market. Is it clear? Now what to do? So we have two options, whether we are not showing the details or whether we have to show the details. But income is generated from other than India, so it is not treated as income from other source. Is it? So you must enter all the details and specification in different schedule that will be decided by the Indian government. So what are the schedule? Schedule क्या है वो सब हम आपसे शेयर करें। Let we start, शुरुआत करते। थोड़ा आपको और इंफॉर्मेशन दे दूं कि यूएस के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्राइटेरिया 24 मंथ का है। कितना है? जो इंडिया में कितना मंथ का है? 12। अगर इंडिया में मैं 12 मंथ परचेस और बाय करूंगा, 12 मंथ का कंसिडरेशन लेके मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और इंडिया के अंदर मुझे 15% पे करना पड़ेगा। और इंडिया में मैं एक साल से ज्यादा का होल्डिंग करूंगा और सेल करूंगा तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। उसमें अप टू 1 लाख exempted, over and above of 1 lakh you have to pay 10% flat. क्लियर? तो अभी सर यूएस में क्या है? तो यूएस में पहला, जब हम यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है? हमारा मोटिव यह होता है कि आई वांट टू जनरेट डिविडेंड इनकम फ्रॉम यूएस मार्केट। मैं यूएस मार्केट से डिविडेंड इनकम जनरेट करूंगा और आई वांट टू जनरेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम यूएस मार्केट। ठीक है, तो यूएस में मैंने स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे
डिविडेंड मिला। डिविडेंड यूएस का और डिविडेंड इंडिया का डिफरेंस है। यूएस में जब डिविडेंड मिलता है तो 25% फ्लैट टैक्स काट के 75% अमाउंट हमें मिलती है। कहां पे? और वो ही इंडिया में एग्जम्प्टेड है। क्लियर है? यस। नाउ यूएस में जो टैक्स कटता है उसे हम विथ होल्डिंग टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विथ होल्डिंग टैक्स। सपोज यूएस में मेरा 10,000 डिविडेंड यूएस डॉलर में, उसको कन्वर्ट किया इंडियन करेंसी में, तो 10,000 रुपीज मुझे डिविडेंड हुआ, लेकिन उसका उसे हम टीडीएस नहीं, विथ होल्डिंग टैक्स कहते हैं, तो मुझे इंडियन करेंसी में 7,500 मिली, क्योंकि 25% कट गया। तो अगर हम यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड के ऊपर फ्लैट 25% टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टेन्योर कितना? 12 मंथ की जगह पे 24 मंथ, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अबाउट 24 मंथ। ओके सर, हमें ये बताए यूएस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है यूएस में, और इंडिया में कितना लगता है? और सर यूएस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है और इंडिया में कितना लगता है? यूएस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 0, इंडिया में 15%। यूएस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0, इंडिया में अप टू 1 लाख नो, ओवर एंड अबव 1 लाख 10। क्लियर? तो सर समरी क्या? समरी ये हो गई कि समरी में अगर बोलूं तो मैं यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो यूएस में टैक्सेबिलिटी कैसी और इंडिया में टैक्सेबिलिटी। डिविडेंड यूएस में 25%, इंडिया में एग्जम्प्टेड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टेन्योर 24 मंथ, यूएस में 0, इंडिया में 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यूएस में 0, इंडिया में अप टू 1 लाख नो, ओवर एंड अबव 1 लाख। क्लियर? और आगे यूएस में जब हम शेयर बाय करते हैं तो यू कैन बाय शेयर इन फ्रैक्शन। इंडिया में यू कैन नॉट बाय शेयर इन फ्रैक्शन। मेरे 1.5 शेयर ले पाए तो ना, whether I want to buy 1 or multiple of 1, 2 or 3. Is it clear? Okay, चलो, तो मुझे ये सब पता चल गया। ठीक है, अभी जो यूएस वालों ने मेरा 25% टैक्स काट लिया है, उसे यूएस वाले विथ होल्डिंग टैक्स कहते हैं। उसका इंडिया में क्या ट्रीटमेंट होगा? तो जो टैक्स यूएस में कटा है और उसका इनकम इंडिया में भी कंसीडर होता है, तो 2 बार कैलकुलेशन हो गया, तो वो सिचुएशन में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहलाता है। और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में वी हैव टू फाइल 1 फॉर्म, हमें एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, और वो फॉर्म को हम कहते हैं फॉर्म नंबर 67। क्या कहते हैं? So you have to enter all the details in form number 67. So whatever the amount deducted in US market, that will be relief. वो हमें क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा। पता चल गया कि नहीं? क्लियर? सो समरी पता चल गया, यूएस स्टॉक मार्केट का डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पता चल गया, यूएस स्टॉक मार्केट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट पता चल गया, यूएस स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट पता चल गया, यूएस मार्केट का फ्रैक्शन ऑफ शेयर पता चल गया। ओके, एज ए इन्वेस्टर हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस में?
As an investor, you have to invest $250,000. इंडिया में नो लिमिट। सब कंपैरिजन पता चल गई, कितना? $250,000। चलो वेरी गुड। अभी सर कैलकुलेशन कैसे करें? सेल हुआ, बाय हुआ, हाँ ओके। यूएस का सर जी फाइनेंशियल ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर से मैच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कैलेंडर ईयर वर्क कर रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वर्क हो रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। हमारा लास्ट डेट 31 मार्च 2022, आज उसका लास्ट डेट। अभी मेरे पास आज कोई यूएस का क्लाइंट आया तो मैं उसको ऐसा नहीं बताऊंगा कि तेरा 31 मार्च कर दे। तू क्या कर, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 का स्टेटमेंट दे दो। 31 मार्च का नहीं, क्योंकि वो कहाँ पे फॉल होता है? वो कैटेगरी अमाउंट यूएस में फॉल होती है, तो यूएस में यूएस का क्राइटेरिया लगता है। तो हमें वहां से 4 डिटेल्स लानी है। वो 4 डिटेल्स क्या है मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। वो लानी नहीं है, ब्रोकर से ही लेनी है। ब्रोकर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका 4 रिपोर्ट निकलेगा। वो 4 रिपोर्ट मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक डिविडेंड का इनकम और एक फॉरेन का, मतलब आपका एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट। क्लियर है? ओके, वो ब्रोकर हमें दे देगा। वी हैव एंटर्ड ऑल दिस थिंग्स। ओके, अभी तक हमने जितना एक्सप्लेन किया उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? बताइए। और यूएस का जो स्टॉक मार्केट का अमाउंट है, यूएस का जो स्टॉक मार्केट का अमाउंट है इंडिया में नहीं डालना है। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का तो हमें वो कैपिटल गेन में हमारा इंडियन मार्केट में वो डिटेल्स नहीं डालनी है, नहीं तो वो इंडिया का हो जाएगा। पता चला कि नहीं? जैसे मैंने अभी आपको ITR 2 सिखाया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सेल्स और परचेस दिखाया, तो यूएस में भी मैं वहां ही डालूंगा, जी नहीं। उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं वहां डालूंगा तो इंडिया का कैलकुलेशन हो जाएगा, इंडिया का 15% हो जाएगा। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्लियर है? अगर आपने अटेंड किया होगा ITR 2 तो आपको पता चलेगा, वरना बाउंस जाएगा। बिकॉज़ आपने अटेंड नहीं किया और आपने वीडियो भी नहीं देखा। आई एम शेयरिंग ऑल दिस वीडियोस, you don't have time to see the video, then good for good luck. क्लियर है? सो आगे जाते हैं हम। स्क्रीन को शेयर करते हैं। अभी यूजर आईडी पासवर्ड हम किसका डालेंगे? है किसी के पास यूजर आईडी पासवर्ड जिसका रिटर्न फाइल नहीं किया है? यूजर आईडी पासवर्ड हो और रिटर्न फाइल नहीं किया, ऐसा कोई है? बताएं मुझे। किंजल जी, आपका हो गया रिटर्न की बाकी है कि क्या है? है पहले? हाँ है किंजल। किंजल जी आपका हो गया है सर, कर दिया है। कर दिया है। तो और कोई है जिसका यूजर आईडी क्रिएट हो और रिटर्न फाइल नहीं किया है? हाँ सर है। हाँ तो मुझे दो ना, सिर्फ दिखाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए। थैंक्स। ये भी मतलब लास्ट में भी हमें कोऑपरेशन मिल गया, तो आपको पूरी बैच में किसी ना किसी का कोऑपरेशन मिला है। ठीक है, अगर नहीं मिला होता तो मैं आपको दे देता कोऑपरेशन, बिकॉज एज अ टीचर
I am having little bit provision for all these things. Is it clear? So cooperation is required. If not required, no cooperation is that. So I am cooperating all the return. Clear? Chalo. ओके चलो आपको वो देना पड़ेगा यूजर आईडी देना पड़ेगा हाँ परफेक्ट हाँ 5 नंबर हाँ वो दीजिए स्क्रीन को शेयर करते हैं लॉग इन करते हैं ओके यस यस मिल गए चलो फाइल रिटर्न भी मतलब मैंने आपको सभी रिटर्न दिखा दिए मैं रिफ्रेश कर दूं स्टार्ट न्यू फिर आप फिर से फिलअप करोगे कि रिज्यूम में मैं दिखा दूं जरा आप मुझे बता हाँ नहीं उन्होंने मना किया है मतलब तो नहीं करना है फाइल तो नहीं आप किसी करना में है। दिखा सकते हो चलो ठीक 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 मना किया तो बहुत बढ़िया है तो हम रिफ्रेश कर सकते हैं देखो आपका लक कितना काम कर रहा है मना भी किया है तो हम देख सकते हैं कौन सा आईटीआर फाइल कर पहला क्वेश्चन 2 करे कि 3 करे कि फॉर यूएस के लिए कोई और नया रिटर्न गवर्नमेंट लेके आएंगे बताए मुझे So if salary is that salary with US stock market ITR 2, business with US stock market, profession with US stock market ITR 3, ठीक है और फर्म विथ यूएस स्टॉक मार्केट तो फिर वो ITR 5 और 6 ठीक है तो अभी हम ITR 2 ले लेंगे सैलरी के साथ लेकिन सैलरी दिखाऊंगा नहीं चलो
अभी थोड़ा वर्ड का ओपन करते हैं। देख लो, ये आपको फाइल मिल जाएगा। आई एम इंडियन रेसिडेंट थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन आई कैन बाय यूएस स्टॉक मार्केट से। मतलब अभी मोबाइल एप्लीकेशन से बहुत इजी हो गया है। अगर आपको करना है सो थ्रू मोतीलाल ओसवाल यू कैन, आई कैन, दैट इज इट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई AIS TIS में डिटेल्स नहीं मिलेगी जो मैंने आपसे बात की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि भाई यूएस में से डिविडेंड मिल रहा है तो 25%, वो मैंने आपसे बात की। तीसरा मैंने बताया 24 मंथ और ये 24 मंथ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वो मैंने आपसे बात की। चौथा मैंने आपको बताया समरी की डिविडेंड यूएस में 25%, इंडिया में मतलब एग्जाम्प्टेड है लेकिन कैलकुलेशन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 0 और इंडिया में स्लैब रेट, ठीक है, और मतलब 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 और इंडिया में ये जो है ना यूएस का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% प्लस सरचार्ज। इंडिया का है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 1 लाख तक कुछ नहीं और 1 लाख के ऊपर 10%। और यहाँ पे स्लैब रेट मतलब इंडिया में 15% है और यूएस में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो इंडिया का जो स्लैब रेट आता है, मतलब मेरा इनकम 5 लाख से 10 लाख के अंदर है तो मैं 20% की कैटेगरी में। पता चला कि नहीं? ओके। और मेरा 2.5 से 5 के अंदर है तो मैं 5% की कैटेगरी में आ जाऊंगा और मेरा 10 से ऊपर है तो मैं 30% की कैटेगरी में आ जाऊंगा। क्लियर है? तो ये यूएस का स्टॉक मार्केट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो स्लैब रेट में और यूएस का लॉन्ग टर्म 20% और इंडिया का अलग है, यहाँ पे 15% है। अगर इंडिया का स्टॉक मार्केट है यहाँ पे 15% है और यहाँ पे 1 लाख तक नील है एंड अबव आप 5%, 10%। क्लियर है? एक मिनट। चलो क्लियर। नाउ कौन सा ATR कवर करेंगे? सैलरी प्लस यूएस स्टॉक मार्केट 2 और बिजनेस प्रोफेशन यूएस स्टॉक मार्केट 3। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ITR तो सेम ही है। आगे शेड्यूल रिक्वायर्ड, क्या क्या शेड्यूल रिक्वायर्ड होंगे तो ये सब शेड्यूल हमें एक्टिवेट करना है। क्लियर है? जो इंडियन स्टॉक मार्केट में मतलब इंडियन के रिटर्न में हम एक्टिवेट नहीं करते थे। शेड्यूल इतने हैं 1 2 3 4 5 और ये फॉर्म है तो शेड्यूल में नहीं दिखेगा, फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो शेड्यूल में आपको दिखा दूं शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन, तो हमारा कैपिटल गेन में ही फॉरेन का कैपिटल गेन आएगा। तो ये एक हमारा हो गया। दूसरा चलो एक एक करके देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। मेरा इनकम तो मतलब यूएस में काम कर रहा हूं तो ज्यादा ही होगा। कंटिन्यू। चलो यहां से हम शुरू करते हैं इनकम से। सैलरी है, चलो छोड़ो, हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन एक आ गया
इसमें ही फॉरेन का आएगा। तो दूसरा शेड्यूल ऑफ अदर सोर्स, उसमें ही फॉरेन का अदर सोर्स का आएगा। 2 शेड्यूल हो गया। तीसरा शेड्यूल ऑफ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, और चौथा टैक्स रिलीफ। क्लियर? 4 शेड्यूल यहाँ पे आ गए। आगे डिडक्शन में तो कुछ नहीं। टैक्स में भी शेड्यूल ऑफ कंप्यूटेशन, ओके, यहाँ पे नहीं, अदर्स में आएगा। शेड्यूल ऑफ फॉरेन एसेट 5, शेड्यूल ऑफ एसेट लायबिलिटी। लेकिन वो कब है, एसेट लायबिलिटी कब करना है? अगर हमारा इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो हमारा इनकम, मतलब मेरा इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, मैं एज्यूम करता हूं, तो ये नहीं है तो मैं ये कर दूंगा। क्लियर है? तो 5 में से 4 कंपलसरी है और एक वॉलंटरी। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इनकम में शेड्यूल है और अदर्स में शेड्यूल है। क्लियर है? आगे जाते हैं। सैलरी का तो अभी कुछ डालने की जरूरत नहीं। माई फोकस इज यूएस स्टॉक मार्केट, तो मैं यूएस स्टॉक मार्केट का ही डिटेल्स डालूंगा। ओके, क्लियर? नाउ अभी यहाँ पे मैं जाऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे भी मैं जाऊंगा नहीं, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? कैपिटल गेन। तो अगर हमारा वो जो थोड़ा फोकस यहाँ कीजिए, मोबाइल पे कम फोकस कीजिए। मैं भी मोबाइल नीचे रख के आता हूँ कभी कभी। अच्छा, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर का वर्क हो रहा है, तो हम यहाँ पे टिक मार्क लगाते हैं। लेकिन हमें अभी कहाँ पे टिक मार्क लगाना है? यहाँ पे। क्लियर है? और यहाँ पे, सो यहाँ पे हम करेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट आएगा। यूएस में मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे टिक मार्क लगाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, बढ़िया। अच्छा, अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐड करते हैं। आ गया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पे क्लिक करते हैं। ये जो है ना, ये कोटेड शेयर है, ठीक है, हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। मान लो मेरे पास एक्सेल ओपन करूंगा, मेरे पास एप्पल के शेयर है, क्योंकि यूएस में एप्पल और स्पॉटिफाई, नास्डा तो एक्सचेंज है, टेस्ला, ऐसा शेयर का वर्क होता है। मैं अमेजोन, मैं मतलब अभी मैंने शुरू किया है।
मान लो मेरे पास एप्पल का शेयर है, ठीक है, मैंने 50 शेयर सेल किया, वो तो यूएस डॉलर में होगा, मान लो 60 यूएस डॉलर, और उसका कन्वर्जन रेट है, मैं क्या करूंगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और मैंने एप्पल का परचेस किया था 50 में, यूएस डॉलर का रेट था, और कन्वर्जन रेट था और ये विद इन 24 मंथ है। This is called as sales consideration and this is called as or cost of acquisition. क्लियर है? अभी एप्पल के जैसे मेरे पास 50 शेयर है तो 50 का टोटल लगा दूं एक्सेल में, और ऐसे ही परचेस के भी 50 शेयर है तो टोटल लगा दूंगा। मेरे को तो क्या है, सेल्स में से परचेस लेस करना है, मेरे को तो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखना है और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। ओके, तो ये मेरा हो गया। तो अभी यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आता है तो 2333569 यहाँ पे नहीं डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 221899 आया मेरा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11669.77 11670 आ गया। लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में डाल देंगे, फिगर ऐसे ही रहेगी लेकिन 24 मंथ से ज्यादा का होगा। ऐसा ही सेल्स कंसिडरेशन और परचेस कंसिडरेशन। इंडेक्सेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में आता है, शेयर में इंडेक्सेशन नहीं आता है। आ गया फॉरेन का, पावरफुल, चलो बढ़िया। अभी क्या करें, कंफर्म कर दे। क्लियर? अभी मेरे को डिविडेंड मिला, तो सर जी अदर सोर्स कहाँ पे है? अदर सोर्स, फॉरेन का अदर सोर्स, इंडिया का अदर सोर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेरे को शेयर मिला, मेरे को डिविडेंड मिला, ठीक है। अभी लोडिंग हो रहा है, डिविडेंड, इनकम, ठीक है। मान लो मेरा को 7 मतलब 10,000 था, 25% कट गया, ठीक। डिविडेंड के साथ मेरे को और कुछ मिला नहीं मिला। डिविडेंड बहुत बढ़िया है, इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेयर से रिलेटेड आइदर डिविडेंड मिलेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलेगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा, और तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो क्लियर है, आगे जाते हैं। ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक्सप्लेनेशन, ये हो गया डिविडेंड का एक्सप्लेनेशन। ओके, शेड्यूल फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। ऐड कहां पे तुषार जी आपने इन्वेस्टमेंट किया था? यूनाइटेड स्टेट में इन्वेस्टमेंट किया था। जैसे यहाँ पे पान नंबर है, वैसे वहां पे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अगर नहीं पता चलता है तो बंदे का आपको पासपोर्ट नंबर डाल देना है,
और उसका इनकम क्या है, उसका इनकम है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन डालेंगे तो वो जो कैपिटल गेन था उसका डिटेल, और अदर सोर्स डालेंगे तो अभी डिविडेंड डाला उसका इनकम। पता चला कि नहीं? तो आगे दिया है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल गेन मैंने डाला तो वहां पे आ जाएगा, अदर सोर्स में डालूंगा तो वहां पे आ जाएगा। तो मैं पहले डालूंगा कैपिटल गेन। कितना मिला? और वहां पे यूएस में इसका तो कोई टैक्स ही नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और यहाँ पे कितना होगा? मेरा 5 से 10 लाख का इनकम है, तो मैं 20% की कैटेगरी में आ जाऊंगा। तो इसका 20% कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। 11,670 इंटू 20%। ओके, क्लियर है। और आपने यूएस में कोई टैक्स पे नहीं किया तो रिबेट मतलब ये रिलीफ नहीं बनेगा, ठीक है। डिविडेंड पे किया है तो रिलीफ में होगा, यहाँ पे नहीं होगा। और कोई आपका इनकम है? हाँ जी, अदर सोर्स का इनकम है, ठीक है। इनकम, ठीक है, कितना मिला? यहाँ पे मैं ग्रॉस डालूंगा 10,000। उसके ऊपर कितना टैक्स कटा? 2500, ठीक है। और ये इंडिया में मतलब स्लैब रेट का मतलब 20%, तो कितना है? यहाँ पे dt डबल है मेरे को लगेगा, तो उसके लिए मैं फॉर्म 67 आपको दिखा दूंगा कि फॉर्म 67 क्या है। और कोई है तो आप कर सकते हैं। तो जो मैंने डाला उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने डाल दिया। आगे जाते हैं। क्लियर है? कंफर्म? ये शेड्यूल टैक्स रिलीफ मतलब हमने 2500 पे किया था ना, तो उसका टैक्स रिलीफ आ गया कि टैक्स रिलीफ कैसे वर्क होता है। इधर टैक्स पेड अमाउंट, यहाँ पे सिर्फ कंफर्म कर देते हैं। आगे शेड्यूल ऑफ फॉरेन एसेट, यहां से मैं कॉमन जो आपको लेना है वो मैं दिखा दूं। थर्ड था, ठीक, यूएस, में एंटिटी और लिखना पड़ता है। पीक वैल्यू मतलब हाई इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका शेयर का पीक कब हुआ था, तो वो हमें ब्रोकर डिटेल्स देगा। तो वो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि पीक कितना था, मतलब 24 मंथ में इतना शेयर पीक हुआ। पीक मतलब हाईएस्ट प्राइस, मतलब हम यहाँ पे 52 वीक हाई ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, और देने के बाद आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो फॉरेन के सभी शेड्यूल मैंने आपको कवर करा दिए, क्लियर। और फिर हम कंप्यूटेशन करेंगे।
जो आएगा वो तो यूएस स्टॉक मार्केट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल इनकम जैसे ही हो जाएगा, और यूएस स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% के स्लैब रेट में चला जाएगा। क्लियर है? बताया अभी मेरे को, कोई क्वेश्चन है? क्लियर? अभी मतलब अभी आप देखो कि यूएस स्टॉक मार्केट का पहले आप कुछ नहीं जानते थे ना, मैंने आपको एडमिशन के टाइम पे कमिट भी किया था, बट ऑनरली फॉर वैल्यू एडेड आई एम कंडक्टिंग दिस सेशन। इज इट क्लियर? सो यू पीपल आर इजी टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई यूएस में अभी फ्रैक्शन में मिलेगा, मुझे पता है यूएस में 24 मंथ कैलेंडर ईयर कैपिटल गेन का परसेंटेज, डिविडेंड का परसेंटेज, कौन सा शेड्यूल, कौन सा फॉर्म 67 बाकी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फॉर्म 67 हमें कहाँ से, वैसे मैंने आपको उस टाइम पे थोड़ा दिखाया था, अभी मैं आपको फिर से दिखा दूँ। फॉर्म 67 मेरा एक रह गया है, उससे मतलब उसमें हम डिटेल्स डालेंगे तो DTAA का वो टैक्स रिलीफ मुझे मिल जाएगा, देख लीजिए। वो शेड्यूल नहीं है तो वो हम कहाँ से डालेंगे? चलो, ई फाइल, इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। उसमें थर्ड में जाएंगे और फॉर्म 67, यह तो मतलब बहुत है, तो यहाँ से हम फॉर्म 67 आ गया, डबल टैक्सेशन का हमें फाइल करना है, असेसमेंट ईयर हमें चूज करना है और रिन्यू करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड, वो आ गया। पार्ट ए में इंफॉर्मेशन डालनी है कि भाई कैसे क्रेडिट लिया है, क्या है यूएस का स्टॉक मार्केट। पार्ट बी में भी ऐसी इंफॉर्मेशन डालनी है और आपको डबल टैक्सेशन का जो मतलब 2500 है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, सो आई थिंक today is enough for you. Now only one point is that Vivas se Viswas, that is for 5 to 6 minutes, that will be cover Monday. Monday આપણે આમ બી મારું પહેલું સેશન છે તો થોડુંક વહેલું છોડી દઈશું અને તમને વિવાસ સે વિશ્વાસ સ્કીમ સમજાવી દઈશ। ક્લિયર થાય છે? અને જેનો કોર્સ પતી ગયો હોય એ મંડે એક વખત આવી જાય। કોઈ કહે કે મારો પતી ગયો, ધક્કો ખાવાનો, ધક્કો ના ખાવો તો ઓનલાઈન બેસી જઈએ। क्लियर थाई है? ओके, सो दोस्त मतलब जिनका कोर्स कंप्लीट हुआ है वो सर्टिफिकेट का प्रोसेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।